इंडियन गवर्नमेंट बैक टू बैक डिसीजंस लेती जा रही है और चाइना को नुकसान होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंडियाज पावर प्ले स्टम्प्स चाइना। देखिए, एक नया डिसीजन जो लिया है वो है पावर सेक्टर के लिए। पावर सेक्टर में गवर्नमेंट ने कंप्लीट बैन कर दिए हैं इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इसके बारे में हमारे जो सरकार के प्रतिनिधि है मिस्टर आर के सिंह, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर, उनका मैसेज लाउड एंड क्लियर है। वो है, वी शुड नॉट बी इम्पोर्टिंग एनी इक्विपमेंट इफ़ वी हैव सफिशिएंट डोमेस्टिक कैपेबिलिटी। यस, हमारे देश में पावर सेक्टर के लिए जो इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस हैं या मैन्युफैक्चर है, उसकी इनफ सप्लाई है। बट दिक्कत जो थी वो पहले हुई थी 2009 में। उस समय देखिए क्या किया था यूपी गवर्नमेंट ने। जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी, चाइना से आने वाले जो सामान था उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बिल्कुल ज़ीरो कर दी थी। और उस वजह से जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर थे उनके लिए, और जो चाइनीज़ इंपोर्ट सामान आ रहा था, 10 से 20% का प्राइस डिफरेंस था। वो जो एक डिसीजन था यूपीए गवर्नमेंट का, उसी वजह से हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर और लोकल जो सप्लायर है उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा। और उस वजह से हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्पेशली फॉर पावर सेक्टर इक्विपमेंट्स जो मैन्युफैक्चर करती है, उसको बहुत नुकसान हुआ और बहुत लॉस में आई। और अब तक वो उभर नहीं पाई है। और बात करें अगर कन्वेंशनल पावर सेक्टर की, तो 71,000 करोड़ रुपए का टोटल इंपोर्ट्स है, जिसमें से 21,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट हम चाइना से करते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है। फिजिकल ईयर 2017-18 में 88% इंपोर्ट्स हमारा चाइना से होता था, 18-19 में 89%, और 19-20 में रिड्यूस होकर आ गया है 78.40%, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। देखिए, एक क्वेश्चन ये उठता है कि वाई वी शुड नॉट इम्पोर्ट टू मच पावर सेक्टर इक्विपमेंट्स फॉर आर पावर सेक्टर इंडस्ट्री फ्रॉम चाइना। चाइना स्टॉपिंग द सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट्स फ्रॉम पीपल इंडियाज पावर सेक्टर। यस, जितना हम सामान चाइना से इंपोर्ट करते हैं, अगर बाई चांस इन केस ऑफ वॉर चाइना ने पावर सेक्टर में जो हमारे इंपोर्ट करते हैं इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, उसको रोक दिया तो हमारे पूरी कंट्री को काफ़ी इफेक्ट होगा। और एक दूसरा जो खतरा है वो है मालवेयर और ट्रोजन अटैक का। जी हाँ, हमारे जो सॉफ्टवेयर यूज, जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स टोटल पावर सेक्टर में, उनमें मालवेयर अटैक भी हो सकता है। बिकॉज इफ दे आर मेड फ्रॉम चाइना, देन चाइनीज कंपनीज, चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज में अटैक इंडियन पावर सेक्टर थ्रू दोज इक्विपमेंट्स। सो दैट इज ऑल्सो अ बिग कंसर्न फॉर इंडिया। स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू रेमेडी द सिचुएशन। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट्स ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इसको, पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इंडिया विल नॉट इम्पोर्ट पावर इक्विपमेंट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान। और अब पूरी जो कंट्रीज़ का जो इंपोर्ट होता है पावर सेक्टर के लिए, वो रोक दिया गया है, स्पेशली फ्रॉम चाइना। और जो दूसरी चाइनीज़ कंपनीज़ को प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए थे, वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल सेक्टर में देखिए, बेसिक कस्टम ड्यूटी एक होता है, उसमें 20% वो थी पहले इंपोर्ट ड्यूटी। अब उसको बढ़ा के 1 अगस्त से कर दिया जाएगा 40% इनाई है। वो इसलिए ताकि जो चाइनीज़ इंपोर्ट हो रहा है या अब तक होता है, उसको डिस्करेज करने के लिए, उसको रोकने के लिए। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है, उसमें बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हैं, इतना बड़ा कारोबार चलता है, तो उसमें एक सेंसिटिव और क्रिटिकल पावर सेक्टर है, उसको हल्के में हम नहीं ले सकते। इंडिया को अभी अपनी डिपेंडेंस ख़त्म करनी पड़ेगी जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, और अपने सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा। अपने लोकल मैन्युफैक्चर यूनिट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी, लोकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने, प्लांट सेटअप करें। और हाँ, एक देखिए, एक छोटा सा एक प्रोवर्ब है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक्स लेमनेड। इट मीन्स आप मौके का फ़ायदा उठाइए। यस, इंडिया को अब आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ informative videos. Wish you good luck. Thank you.